जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। यस दोस्तों, आपने सही सुना, ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है इन बिजनेस स्टडी। दोस्तों बहुत सारी बुक्स जो है मार्केट के अंदर आप लोगों को अवेलेबल मिलेंगे जिसके अंदर से आप टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर में एक चीज है, वह है उसका कॉन्सेप्ट। दोस्तों आपको सबसे पहले जो पकड़ के चलना है वो क्या करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। क्योंकि अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कौन सी बुक से आप रीड कर रहे हो और कौन सा टीचर आपको पढ़ा रहा है ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। दोस्तों ध्यान से सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जो है पहली क्लास कर रहे हैं और आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि बिजनेस क्या है। और तो और आप लोगों के दिमाग में आता है बिजनेस, तो समझ में आती है बात कि बिजनेस का मतलब तो टू बाइंग एंड सेलिंग ए गुड्स, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना क्या है, बिजनेस कहलाता है। गुड्स का मतलब होता है सामान और सर्विसेज का मतलब जो होता है वह होता है आप लोगों की सर्विसेज, जो आप लोगों को सेवा दी जाती है। जैसे आप लोग पे हो सकता है टेलीकॉम कंपनी की मोबाइल हो, जैसे आपके पास में सिम हो एयरटेल की, वोडाफोन की, जियो की या समथिंग एल्स किसी भी कंपनी की। तो दोस्तों ये आप लोगों को क्या दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर आप लोगों को क्या दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बट अगर मैं गुड्स की बात करूं तो फर्नीचर आप परचेज करके ला रहे हो, चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो, सबके सब गुड्स है। तो टू टाइप के चीजों को बेचना और खरीदना ही बिजनेस कहलाता है। लेकिन जब बिजनेस के अंदर में हम पूरी तरीके से घुसते हैं तो हमें समझ में आता है वाह ये तो बहुत ही वाइड रेंज में चीजें है। क्या क्या, फर्म क्या है, फैक्ट्री क्या है, इंडस्ट्री क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या है, फैक्ट्रीज क्या है, और तो और दोस्तों इसके अंदर में दोस्तों बच्चों को कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। दोस्तों अगर आप बिजनेस स्टडी की सारी क्लासेस लेते हैं तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूं, आप लोगों को एक चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होने वाला है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं अभी तक दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी जीके और एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो वह टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलती रहे। दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए आइए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बहुत ही ब्रीफ से समझाना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों का ये बेस है और मैं मान के चलता हूं अगर डीपी से स्ट्रांग होगी तभी जाके उससे बनने वाली बिल्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के अंदर में अपने डाउट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आते हैं बिजनेस। जब बिजनेस वर्ड दिमाग में आता है तो ये आता है कि कहीं कोई व्यक्ति वर्कर काम कर रहा होगा, कहीं कोई डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा होगा, कहीं पे कोई वर्कर कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, या कहीं पे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, कहीं पे कोई टीचर पढ़ा रहा होगा। दोस्तों यही है इकोनॉमिक एक्टिविटी। पूरे इकोनॉमिक के अंदर में कोई ना कोई काम किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई काम कर रहा है और हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक है। इंटरलिंक का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। दोस्तों अगर आप अपने स्कूल की फीस दे रहे हैं तो वह फीस क्या हो रही है, आप लोग के स्कूल में गए, कुछ परसेंट स्कूल वालों ने रखा और कुछ परसेंट टीचर को मिला। वह टीचर क्या कर रहा है, अपने आगे रेंटेड है तो रेंट पे कर रहा है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब अपना घर है तो वह सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो और जगह एक्सपेंस कर रहा है। मान लीजिए उसने मोबाइल परचेज किया, उसने लैपटॉप परचेज किया, उसने दूध वाले को बिल दिया, तो सर्टेन मनी और जगह फ्लो हुई, वह और जगह फ्लो करेगा। इट मींस क्या हो गया, पैसा फ्लो हो रहा है, और जब फ्लो होता है तो एक दूसरे के साथ में पर्सन टू पर्सन क्या है दोस्तों, तो यस इंटरलिंक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। एक को अगर इकोनॉमिक पे इंपैक्ट पड़ता है, एक इंडस्ट्री के ऊपर में, एक भी इंडस्ट्री पे अगर उसका इंपैक्ट पड़ता है तो उसका इंपैक्ट एक जगह नहीं, सराउंडिंग हर किसी पे थोड़ा थोड़ा जरूर पड़ता है दोस्तों। तो बिजनेस स्टडी के अंदर में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसके अंदर में जब आप पढ़ेंगे तो आप लोग को बेसिक फंडा ये समझ में आने वाला है कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, मतलब आप लोगों को बिजनेस क्या है और प्रोफेशन क्या है, ये दोनों चीज के अंदर में आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। और साथ साथ में आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी समझ में आएगा कि जॉब्स किसे कहते हैं। ये तीनों चीज दिखने में एक जैसी लगती है लेकिन अगर सेग्रीगेट करेंगे तो आप लोगों के वाइड रेंज में आने वाली है। दोस्तों चलते हैं आगे, आप टॉपिक को करते हैं डिस्कस। तो ध्यान दीजिए आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है, लिखा है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। बिजनेस स्टडी का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। चलिए कॉन्सेप्ट वाइज लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कॉन्सेप्ट है पहला, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग गुड्स, मतलब कुछ व्यक्ति बिजी हैं माल को बनाने में, कुछ व्यक्ति बिजी हैं बाइंग एंड सेलिंग में, माल को परचेज करने में और बेचने में, और कुछ पर्सन बिजी है कैसे, प्रोफेशनल ऑफ लॉज मतलब लॉयर की बात कर रहा है, कुछ पर्सन बिजी है ट्रीटिंग पेशेंट, पेशेंट का इलाज करने में, कुछ पर्सन बिजी है फैक्ट्रीज में वर्क करने का, वर्क सर्व कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ पर्सन क्या है बिजी है गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर में, कुछ पर्सन बिजी है सोशल वर्क में मतलब समाज की सेवा करने के अंदर में। मतलब हर व्यक्ति कुछ
ना कुछ काम को कर रहा है दोस्तों, और ये सारे के सारे इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो सकती है। एक्टिविटी का मतलब होता है दोस्तों काम को करना। अब काम को करने के दो वे हो गए, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिसमें आपका इंटेंशन पैसा कमाना है, बट नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आपकी इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है दोस्तों। आइए ध्यान देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन चीज आती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं आगे इन तीनों के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिए, एक्टिविटीज मैंने आपको बताया है देयर इज अ वर्क, जहां पे कोई काम हो जिसको आप कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, दो पर्सन है, मिस्टर राम ने क्या करा, किसी का इलाज करा और कमाए क्या, तो यस पैसे। और दूसरी तरफ है मिस्टर श्याम, वो लोगों का इलाज तो कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं ले रहे हैं। तो इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों अपना काम कर रहे हैं, दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं, बट एक इकोनॉमिकल हुई और दूसरा नॉन इकोनॉमिकल। इसका एम है दोस्तों, इसका एम है किस चीज का, इसका एम है प्रॉफिट का। और जो दूसरा पर्सन है इसका एम क्या है, नॉट प्रॉफिट। इसका एम प्रॉफिट नहीं है, इसका एम है सर्विस देना। और किस टाइप की सर्विस देना, ताकि इसको क्या मिल सके, सेटिस्फैक्शन मिल सके, मतलब संतुष्टि मिल सके, सेटिस्फैक्शन मिल सके इनको, मतलब इनको क्या मिल सके, संतुष्टि मिल सके। अब ध्यान दीजिए, आप किसी की सेवा करते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं, तो आप लोग क्या होता है, दिमाग शांत होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिली, मतलब आप लोग किसी के लिए काम कर रहे हैं। तो एक्टिविटी टू टाइप से हो सकती है, एक का एम प्रॉफिट लेना है और दूसरे का एम प्रॉफिट लेना नहीं है। बस यही इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है दोस्तों। तो ध्यान देके समझ चुके हैं आप इस बात को कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी कौन सी है और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कौन सी है। पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब आता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी में क्या क्या आती है, तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया, बिजनेस। कोई भी बिजनेस जिसको एंटरप्रेन्योर करता है, मतलब मालिक करता है काम को, कोई बिजनेसमैन जो एक्टिविटी कर रहा है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, मतलब मालिक कहते हैं, जिसके पास में आइडिया है, जिसने वर्क को किया। देन सेकंड पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को पता है, एम्प्लॉयमेंट जब दिमाग में आता है तो दिमाग में एक ही पता नहीं, जॉब्स, वर्क, काम, वर्कर, एम्प्लॉइज। देन थर्ड इज कॉल्ड द प्रोफेशन। दोस्तों प्रोफेशन में आते हैं डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्सिंग, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशंस। यस दोस्तों, इसमें लॉयर भी आएंगे, लॉयर का मतलब कौन, एडवोकेट्स। यस, आगे चलते हैं दोस्तों और ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है ह्यूमन एक्टिविटी। व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी, काम को करना, जो इंसान काम को कर रहा है उसे कहेंगे ह्यूमन एक्टिविटी। दोस्तों लिखा है वट एवर एक्शंस ह्यूमंस डू, मतलब कोई भी एक्शन चाहे ह्यूमन काम कर रहा हो, डू फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर डिजायर, मतलब अपनी इच्छा के लिए काम कर रहा है, इट इज कॉल्ड द ह्यूमन एक्शन। जो भी व्यक्ति अपने डिजायर के लिए काम कर रहा है वो सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटी ही कहलाती है। ह्यूमन वांट्स कैन बी रिलेटेड टू मनी एंड ऑल्सो रिलेटेड टू मेंटल पीस, मतलब या तो आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, पहली चीज होगी, या आप मेंटल पीस के लिए, मतलब होता है अपने दिमाग की संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। दोनों कंडीशंस जो होती है एक्टिविटी में आती है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। पहली जो होती है इकोनॉमिकल होती है और जो सेकंड होती है वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हु एम टू अर्न मनी, जिसका काम सिर्फ क्या है, पैसा कमाना है, और कॉल्ड इकोनॉमिकल एक्टिविटी लाइक बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, मतलब माल को बेचना, खरीदना या कुछ भी काम को करना फैक्ट्रीज में या कंपनी के अंदर में, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो यस इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहेंगे। दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ते हैं कि बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है एंड आप लोग का एम्प्लॉयमेंट आता है। दोस्तों जब बिजनेस कहता हूं तो आपको साफ दिखाई दे रहा है ये कौन है, एंटरप्रेन्योर है, वो जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और बिजनेस को चला रहा है, बिजनेस को ड्राइव कर रहा है। इसमें क्या कहते हैं बिजनेस में, बिजनेस रेफर टू द इकोनॉमिकल एक्टिविटी दैट इज, मतलब दैट इज डन ऑन ए कॉन्टिन्यूअस बेसिस। दोस्तों बिजनेस जो वर्ड होता है उसके अंदर में एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो है कॉन्टिन्यूटी। ध्यान देने वाली बात क्या है, कैसे कॉन्टिन्यूटी है सर, समझिए कैसे कॉन्टिन्यूटी है, समझिए इस बात को बिल्कुल नॉर्मल। अगर आपका काम सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है, लैंड एंड बिल्डिंग आप खरीदते हैं, बेचते हैं, मतलब आपने फर्स्ट टाइम पे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपीस की और इसको सेल आउट कर दिया आपने दोस्तों 20 लाख रुपीस की, तो सीधा सीधा आपको 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। लेकिन अगर आपने इस चीज को अपना पेशा बना दिया, अपना वर्क बना दिया, अपना काम बना दिया, अपना बिजनेस बना दिया, इसी को हम कहेंगे क्या चीज, कि आपका बिजनेस है, मतलब आप कौन है, प्रॉपर्टी डीलर हैं दोस्तों। यही चीज इसमें मुझे समझानी थी, या आप बिल्डर्स हैं। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है जिस चीज में आप डील करते हैं उस चीज को अगर बार बार खरीदने बेचने का काम करें,
यस यू आर ए बिजनेस। दोस्तों आपके पास में कार थी, आपने उसको बेच दी, बेचने के बाद आपको जनरेट हुआ प्रॉफिट, आपने बार बार कार खरीदना बेचना स्टार्ट कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। बिजनेस वो चीज होती है जो रिकरिंग नेचर होती है। अपने अड़ोस पड़ोस जाइए और ध्यान से देखिए कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है छोटे बच्चों को, वह होता है आसपास के शॉप्स, मतलब दुकान। शॉपकीपर क्या करता है? हमेशा माल लाता है, बेच देता है, कुछ प्रॉफिट रिटेन कर लेता है, फिर माल लाता है, फिर बेच देता है, कुछ प्रॉफिट रिटेन का मतलब था रखना, कुछ प्रॉफिट दोबारा अपने पास रख लेता है, फिर माल को बेचता है। ऐसे कर करके वो सारे के सारे स्टेप्स को क्या करता है दोस्तों? यस, फॉलो करता है। जो रिकरिंग नेचर के हो, जो बार बार हो, वही बिजनेस है। ये चीज बिजनेस के अंदर में जरूरी पार्ट्स है। तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर में क्या था? परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, क्लॉथिंग स्टोर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज एट द ट्रांसपोर्ट। इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप से हो सकता है काम, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। दोस्तों सेकंड पॉइंट्स आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, जो सामने मोहतरमा है उसने क्या कर रखा है? यस, अपने गले में स्टेथोस्कोप पहन रखा है। मतलब क्या चीज? आला, जिसे हिंदी में कहते हैं दिल की धड़कन सुनने के लिए। यस दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या ये इंजीनियर है? नहीं। क्या ये कलेक्टर है? नहीं। तो कौन है ये? कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ही बता देता हूं, ये है डॉक्टर। दोस्तों छोटा बच्चा भी बता देगा फर्स्ट क्लास का कि ये डॉक्टर है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि प्रोफेशन क्या है? तो प्रोफेशन वो सर्विसेज है जिसके अंदर में एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों स्ट्रिच का मतलब होता है टांका लगाना। आपका कट गया, उसको टांका लगाना है, मोची से भी लगवा सकते हो। वो भी क्या करता है? सिलाई करता है। लेकिन क्या उससे करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसको करने के लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए, और नॉलेज कौन देगा? डॉक्टर देगा। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोफेशन क्या है? हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, अकाउंटेंसी के अलग, बिजनेस स्टडी के अलग। ये कौन है? यस, दिस इज प्रोफेशनल्स। ये प्रोफेशनल्स हैं, ये प्रोफेशनल है। इनका क्या काम है? इनका काम है अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड होना, ताकि वो अच्छे से करा सके। इंग्लिश वाले को हिंदी दे देंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और ऐसे हिंदी वाले को संस्कृत दे देंगे तो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट और वो प्रोफेशन किसका है? प्रोफेशनल वो उसी सब्जेक्ट का है, इसलिए वो उसमें ज्यादा अच्छा करेगा। दोस्तों प्रोफेशन यही है। प्रोफेशन रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज डन बाय ए पर्सन। दोस्तों साफ लाइन कह दिया, कौन डन करता है? पर्सन डन करता है, वो व्यक्ति डन करता है विद स्पेशल नॉलेज। जिसको क्या है? स्पेशल नॉलेज है। स्पेशल नॉलेज या स्पेशल स्किल्स, ये सारे प्रोफेशनल्स में आते हैं। इसके अंदर डॉक्टर आ सकते हैं, टीचर्स आ सकते हैं, इंजीनियर आ सकते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट आ सकते हैं। दोस्तों ऐसे कंपनी सेक्रेटरी आ सकते हैं। ये सारे के सारे इसके अंदर में दोस्तों आते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल्स। यस दोस्तों, देन थर्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट दोस्तों किसी से नहीं छुपा है, दैट इज कॉल्ड जॉब। जॉब का मतलब क्या होता है? वो वर्कर, वो व्यक्ति जो कि काम को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। वो सभी व्यक्ति जो काम को कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट ही कहलाएंगे। एम्प्लॉयमेंट के अंदर में दोस्तों रिस्क क्या होता है? बिल्कुल नहीं होता। पूरे मंथ वो काम करते हैं और एक टाइम वो सैलरी का इंतजार करते हैं और सैलरी गेन करते हैं। यही दोस्तों एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू वर्किंग। एम्प्लॉयमेंट क्या करता है? रेफर्स टू वर्किंग फॉर अनदर अंडर ए स्पेशल एग्रीमेंट इन एक्सचेंज ऑफ रेम्युनरेशन। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी और के लिए वर्क कर रहे हो एक सर्टेन एग्रीमेंट पे। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कहीं पे भी आप वर्क करने जाते हो, कहता है कम से कम आपको 1 ईयर्स तक तो काम करना पड़ेगा। 1 ईयर या फिर 1 to 5 ईयर्स तक आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ये दोस्तों आपसे एग्रीमेंट साइन करा लिया। क्या चीज है? एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। वो सारी चीजें दोस्तों एम्प्लॉयमेंट में होती है। दोस्तों आई होप आप ये 3 चीजें समझ चुके हैं, क्या? बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं आप लोगों को ब्रीफली करवा चुका हूं, और इसके अंदर में दोस्तों क्या तीनों के अंदर में क्या चीज है, डिफरेंस भी आप लोगों को करवाएंगे बहुत जल्दी तीनों के अंदर में। तो ध्यान देते हैं आगे, मीनिंग ऑफ बिजनेस। दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक एंड इसके ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है, तभी जाके हमको समझ में आने वाला है। दोस्तों बिजनेस आप लोगों को मैं करवा चुका हूं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में एक चीज होती है जो होती है रिस्क। बिजनेस बिना कुछ नहीं हो सकता, और बिजनेस में क्या होता है? रिस्क। और एक क्वेश्चन आता है कि क्या चीज आता है क्वेश्चन इसके अंदर में कि रिस्क का मतलब क्या आता है? मिनिमम रिस्क मिनिमम रिटर्न, मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम रिटर्न। जिस कंपनी में ज्यादा रिस्क है, जिसमें ज्यादा रिस्क है, उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और प्रॉफिट के साथ में रिस्क भी ज्यादा अपने साथ चलेगा। देन सेकंड चीज क्या होती है? कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी नहीं होगी तो कोई बिजनेस रन नहीं करेगा। इसमें रेगुलरिटी होनी जरूरी है। तो 2 चीज होती है, रिस्क एंड कंटिन्यूटी। ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या कहता है? इन नैरो सेंस। नैरो का मतलब था कंजेस्टेड, छोटा। इन ए नैरो सेंस, अगर मैं नैरो सेंस छोटी बात करता हूं तो क्या कहता हूं? बिजनेस रेफर टू परचेजिंग। क्या परचेज कर रहा है? परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड।
अगर मैं नैरो सेंस छोटी बात करता हूं तो छोटे सेंस में क्या आता है, बिजनेस का मतलब होता है परचेज एंड सेल करना। बट इन ब्रॉड सेंस मतलब कि अगर मैं बड़ी बात करता हूं तो क्या होता है, बिजनेस इज एन सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट आर डन फ्रॉम द प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फाइनल कंज्यूमर्स। मतलब माल को बनाना ताकि वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचे, वो सारे काम को क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं दोस्तों। ये सभी चीज क्या है, बिजनेस के अंदर में आ रही है। लाइक दैट इसमें कुछ भी हो सकता है आप लोगों का बिजनेस के अंदर में। दोस्तों सेकंड अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर में करैक्टरिस्टिक के ऊपर में। दोस्तों ध्यान दीजिए, करैक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, मतलब बिजनेस की क्या क्या करैक्टरिस्टिक है, क्या शाखाएं हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट आता है पॉइंट, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस को रन करता है तो उसका मेन मोटिव सिर्फ एक होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट बिना कोई भी बिजनेसमैन वर्क नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए क्या कहता है, बिजनेस कवर्स ओनली इकोनॉमिकल एक्टिविटी। बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, क्योंकि सिर्फ और बात किसकी होती है, तो यस मनी की बात होती है। बिना पैसा कुछ नहीं भैया। देन सेकंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में अगर आपको पैसा चाहिए, मनी के बदले कुछ देना पड़ता है। वो क्लॉथ हो सकता है, फूड हो सकता है, सेंटर हो सकता है, सर्विसेज हो सकती है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी अगर गुड्स दे रहे हैं उसके बदले आपको पैसा देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्या कहता है, हैंडलिंग ऑफ गुड्स, मतलब हैंडलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर बिजनेस। किसी भी काम को करना, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर यूज करना या फिर लोगों के बीच में बांटना, क्या काम होता है, बिजनेस का काम होता है, ताकि लोग उसको क्या कर सके, कंजम्पशन कर सके, और इसी को क्या कहेंगे, बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे। फोन को क्या कर रहे हो आप लोग, फोन दे रहे हो, उसके बदले कैश ले रहे हो, कंसिडरेशन क्या है, पैसा। तो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज जरूर होगा। जहां पे बिजनेस होगा वहां पे गुड्स या तो माल या सर्विसेज दोनों का एक्सचेंज होगा, मतलब लेना देना होगा। अगर नहीं है तो बिजनेस नहीं है। देन थर्ड पॉइंट में आप लोगों को करवा चुका हूं ऑलरेडी, रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है, रेगुलर होना, डीलिंग इन रेगुलरिटी। मतलब अगर रेगुलरिटी नहीं है किसी बिजनेस के अंदर में तो बिजनेस नहीं माना जाएगा दोस्तों। आप किसी भी काम को कर रहे हो और बार बार कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। तो इसके अंदर में आप लोगों का ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है दोस्तों। देन फोर्थ पॉइंट इज कॉल्ड प्रॉफिट मोटिव। बिना प्रॉफिट का कोई भी बिजनेस, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चल सकती है। इसमें क्या कहता है, इन द ऑर्डर टू कंसीडर ए परचेज सेलिंग practice as a business, it is necessary that the objective of businessman should be to earn profit. इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिजनेसमैन का एक ही मोटो होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। दोस्तों आई होप आप लोगों का ये पॉइंट जो है क्लियर हो चुका होगा बिजनेस का। देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, डेफिनेशंस ऑफ प्रोफेशंस। दोस्तों प्रोफेशन में आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। इसके अंदर डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आते हैं, सबके सब इसके अंदर में आते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशंस। इसमें आता है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग ए स्पेशल नॉलेज। ये वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर में बंदे को स्पेशल नॉलेज होती है, एक टेक्निकल नो एंड हाउ होता है, एक स्पेशल नॉलेज होती है जो सिर्फ वही परफॉर्म कर सकता है। स्पेशल नॉलेज एंड स्किल व्हिच इज यूजुअली इम्पार्टली टू सर्व द वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज। सोसाइटी के हर सेक्शन के ऊपर में वो काम कर सकता है, वेरियस सेक्शन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। मैंने बताया इसके अंदर में डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी आ सकते हैं। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। तो दोस्तों ध्यान देते हैं, पहला था बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। दोस्तों जिस तरीके से एक डॉक्टर को पूरी बॉडी की नॉलेज होती है, इसी तरीके से प्रोफेशंस के अंदर में होता है, उसका पूरी चीजें पता होती है दोस्तों। एक एडवोकेट के पास में अगर आप जा रहे हैं और उसको आपको केस बता रहे हो, नब्ज आपके पकड़ लेगा कि इस तरीके से केस सॉल्व हो सकता है। दोस्तों अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं ये मेरी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों की नब्ज पकड़ लेगा, बता देगा कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को है। तो दोस्तों इसमें क्या कहता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब पूरी बॉडी की नॉलेज होनी इसमें जरूरी होती है। The first features of a professional, किसी प्रोफेशनल का पहला फीचर्स होता है, इज दैट ए प्रोफेशनल पर्सन शुड हैव स्पेशल नॉलेज। उसके पास में स्पेशल नॉलेज होती है, टेक्निक्स होती है, क्योंकि वो प्रूडेंस हो जाता है। प्रूडेंस का मतलब होता है फ्यूचर में वो डिसाइड कर लेता है। मानिए हैंडराइटिंग को देखते हुए टेस्ट को लेके दो टीचर ये बता सकता है कि बच्चा क्या पास हो सकता है कि नहीं, मतलब वो एक आइडिया लगा सकता है, प्रोबेबिलिटी बना सकता है कि बच्चा पास हो सकता है या कितने % नंबर ले सकता है। मतलब क्या हो गया, ये तभी पॉसिबल है अगर उसको स्पेशल नॉलेज है। एक डॉक्टर से पूछेंगे बच्चा कितने मार्क्स लेके आएगा, वो नहीं बता सकता। कौन बता सकता, उस सब्जेक्ट का टीचर, उस सब्जेक्ट का प्रोफेशनल ही बता सकता है दोस्तों। तो इसके अंदर में क्या है, एक स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक्स होनी बहुत जरूरी है। देन सेकंड कहता है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों
हर प्रोफेशन के अंदर में एक ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर मैं बात करता हूं एमबीबीएस की डिग्री की, तो एमबीबीएस की डिग्री अगर मैं कहता हूं 5 इयर्स के अंदर कंप्लीट होती है, तो मैंने कहा 3 इयर्स जो है आप लोगों की थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होगा और जो लास्ट के 2 इयर्स बचेंगे वो थ्योरेटिकल प्लस में प्रैक्टिकल दोनों होगा। अगर ये नहीं होता तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? किताब को पढ़ के हम इलाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए किसी चीज की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, फिनिशिंग होना चाहिए हाथ के अंदर में। अगर हाथ में फिनिशिंग नहीं होगी तो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा? दोस्तों यही इसमें इंपॉर्टेंट मेथड है। हर जगह कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स होती है और एक्सपीरियंस, दोनों काम एक साथ करता है। एक्सपीरियंस होगा और ट्रेनिंग होगी, दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ में प्रोफेशनल्स काम करता है। आपने देखा होगा किसी डॉक्टर को ज्यादा एज है तो ज्यादा उसको एक्सपीरियंस है, बहुत जल्दी ट्रीटमेंट कर देता, बट नए एज का है तो जल्दी ट्रीटमेंट नहीं कर पाता। ये चीज इसमें फॉलो होती ही होती है। देन थर्ड इज कॉल्ड द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट अगर मैं वर्ड कहता हूं तो इसमें सीधी सी बात आती है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर मैं बात करता हूं सीए की, अगर आप मुनीम बनने जा रहे हो, आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हो और प्रोफेशनल्स, आपको एक ठप्पा चाहिए, डिग्री चाहिए कि आप बैलेंस शीट को सर्टिफाइड करो, मतलब बैलेंस शीट ओके है, इसके रिपोर्ट कौन बनाएगा? एक सीए बनाता है। तो सीए बनने के लिए आपको एक जगह से क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट, उसका नाम है ICAI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एक सर्टिफाई करके देगा, एक सील लगा के देगा, यस यू आर क्वालिफाइड सीए, मतलब आप सीए क्वालिफाइड कर चुके हो, अब आप बैलेंस शीट बनाने के हकदार हैं। इसी तरीके से एमबीबीएस की डिग्री के लिए भी एक सर्टेन क्या चीज है आप लोगों की, एक सर्टेन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आप लोगों को क्या दे रही है? एमबीबीएस की डिग्री दे रही है, ताकि आप क्या कर सकते हो? अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोफेशनल्स में दोस्तों हमेशा लगते हैं। अगर मैं मान के चलता हूं, किसी को अगर बोलते हैं कि आप इंजीनियर बने हो, तो हम मान के चलते हो IIT होना चाहिए, AEEE होना चाहिए, समथिंग, या फिर कुछ ना कुछ उसका सर्टेन कोर्स होना जरूरी है। दोस्तों ध्यान करते हैं लास्ट पॉइंट, प्रायोरिटी ऑफ सर्विसेज ओवर द इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। वो इस तरीके से काम करता है ताकि प्रॉपर रेम्युनरेशन ले सके, काम कर सके अपने काम को। दोस्तों ध्यान दीजिए क्या कहता है, प्रैक्टिसिंग लाइक अदर टर्म्स द ट्रेड्स, इट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ अर्निंग मनी फॉर द सर्वाइवल। मतलब इसका काम क्या होता है? अर्न मनी फॉर द सर्वाइवल। अगर वो सर्वाइव ही नहीं करेगा तो उसका क्या बेनिफिट होगा? इन विद द सोसाइटी इज सर्व विद द प्रॉपर रेम्युनरेशंस बेस्ड ऑन द स्पेशल नॉलेज। अच्छा, सोसाइटी भी उसको इसी तरीके से पेमेंट देगी जिस तरीके से उस पर स्पेशल नॉलेज है। एक डॉक्टर जो कि एमबीबीएस डिग्री करके बैठा हो, अपनी फीस नॉर्मली 500 रुपीज के आसपास में लेता है, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर इधर उधर अगर छोटा मोटा कोई डॉक्टर है तो 100 रुपए 50 रुपए फीस लेता है। ये क्या चीज है? उसकी स्पेशल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी फीस ट्रीटमेंट क्या होगी। दोस्तों यही पॉइंट हमारा प्रोफेशन का है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों दिस इज द लास्ट टॉपिक, एम्प्लॉयमेंट, जॉब। दोस्तों जॉब के अंदर में क्या है? कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं, कोई स्पेशल नॉलेज की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर में। तो ध्यान दीजिए, कहता है इट रेफर्स टू दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच, जिसके अंदर में पीपल वर्क्स फॉर द अदर, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम करता है, रिसीविंग, क्या रिसीव करता है? रेम्युनरेशन, कुछ पैसा रिसीव करता है इन द नीड्स ऑफ देयर फोर्स। कहते हैं पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है सर्वाइव सर्विसेज टू अदर। ये क्या कर रहा है? दूसरे को सर्विसेज दे रहा है, या अदर सर्विसेज, मतलब दूसरे को सर्विस दे रहा है, दूसरे के पास काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है दूसरे को सर्विस देगा। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर में क्या होता है? दूसरे को सर्विस देना, पहला पॉइंट। देन सेकंड है पर्सनल सर्विसेज। इसका क्या काम हो गया? द एम्प्लॉयमेंट हैज प्रोवाइड दी सर्विसेज हिमसेल्फ, वो अपने आप को भी सर्विस दे सकता है, दैट इज ही कैन नॉट सर्विस अनदर पर्सन इन हिज प्लेस, मतलब उस टाइम पे वो दूसरे को सर्विसेज नहीं दे सकता, मतलब खुद काम करेगा, अपने काम की जगह दूसरे को काम पे नहीं लगा सकता। ये पॉइंट ये कह रहा है। देन थर्ड पॉइंट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है? एक एग्रीमेंट हो जाता है कि आप कम से कम 1 साल कम से कम कंपनी के अंदर आपको काम करना ही करना है, ये इसका क्या है? एग्रीमेंट कहता है। सर्वेंट, दोस्तों आपको नॉर्मली बता दो, एम्प्लॉयमेंट का मतलब कहता है जॉब, और जॉब के अंदर में जो व्यक्ति काम कर रहा होता है वो एक सर्वेंट ही होता है, एक नौकर की तरह ही काम करता है, चाहे कंपनी का CEO क्यों ना हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप ग्रेड का, वह भी कंपनी का क्या चीज है? एक तरीके से देखा जाए सर्वेंट ही है। देन लास्ट पॉइंट इज नो रिस्क। इसके अंदर में कोई रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? महीने के एंड में उसको सैलरी मिल जानी है, इसके अंदर में कोई रिस्क नहीं होने वाला है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर में बहुत ही कम रिस्क होता है, प्रोफेशनल में उससे ज्यादा होता है, और बिजनेस तो चलता ही किस पे है? तो रिस्क पे। दोस्तों दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं और इसके पार्ट 2 भी बनेगा, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स आपके ऑलरेडी छूट चुके हैं, तो इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर में हम टॉपिक नंबर 2 जो इसका पार्ट नंबर 2 जो उसके डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या क्या चीज है। क्या ये पढ़ लिया तो हमें तीनों टॉपिक समझ में आएगा, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पहला, इट इज नेसेसरी फॉर द स्टेटरी प्रोसीजर कैन बी स्टार्टेड बाय ए
कंप्लेंटिंग। मतलब क्या कहता है, ये एक स्टैट्यूटरी का मतलब होता है, ये एक लीगली तरीके से स्टार्ट होता है, क्योंकि आप याद करिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा। मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर लेना पड़ेगा। और कंपनीज के अंदर में कई सारे नंबर लेने पड़ते हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में डिस्कस करूंगा। तो जीएसटी नंबर वगैरह आपको बिजनेस में लेना पड़ेगा, बट प्रोफेशन के अंदर में इसमें कोई जरूरत नहीं है। बस आपको क्या चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री है, कुछ नहीं चाहिए भाई, ठोको इंजेक्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन थर्ड में एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आपको क्या चाहिए, यस आपको क्या क्वालिफाइड करना है, आपको क्वालिफाइड करना आपका इंटरव्यू, और आपको क्या चाहिए, जॉब लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, और आप जॉब को परफॉर्म करो। देन सेकंड पॉइंट कहता है प्रोड्यूसिंग एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें माल को बनाना और माल को खरीदने और बेचने का काम होता है, और इसके अंदर में सर्विसेज देते हैं भाई, फैसिलिटी देते हैं स्पेशल। और इसमें क्या होता है, वर्क मिलता है, असाइन होता है, ऊपर वाला टॉप लेवल वाला नीचे वाले को एक वर्क दे देता है, और उस वर्क को आप क्या करते हो, कंप्लीट करते हो और उसको वापस। इसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है साइज के हिसाब से, जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा बिजनेस का साइज होगा बड़ा, उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें क्या होता है, लेस, बहुत ही कम कैपिटल चाहिए, और इसमें तो कैपिटल चाहिए ही नहीं भाई, क्यों पैसा लगाएंगे। किसने बोला आपको जॉब में आने के लिए कि 1 लाख रुपए लेकर आओ उसका जॉब लगाएंगे, नहीं भाई ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जॉब के अंदर में किसी टाइप से पैसे की जरूरत नहीं है। रिस्क मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, इसमें तो नो रिस्क, इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है भाई, जीरो रिस्क। इसके अंदर में थोड़ा रिस्क, इसमें खूब रिस्क, मतलब रिस्क के पहाड़ में बेचारा चल रहा है, कौन, बिजनेस वाला। कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफिकेशन भाई बिजनेसमैन को कोई भी क्वालिफिकेशन के लिए जरूरत नहीं है, फॉर्मली किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अंगूठा छाप भी तो बिजनेस अगर रन करने लायक है तो रन करे। देन सेकंड पॉइंट के अंदर भी इसमें तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए भाई, मोची की डिग्री खतरा हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोफेशन के अंदर में डिग्री होनी बहुत जरूरी है। देन थर्ड पॉइंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर में कोई नेसेसरी नहीं है कि क्वालिफिकेशन हो। अब लेबर को काम करवाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है भाई, उठाया और काम करवा दिया, बस शर्त क्या होनी चाहिए, +18 होना चाहिए। +18 का मतलब 18 से प्लस, भाई +2 में नहीं पढ़ रहे क्या आप लोग, या +11 में, इसका मतलब यही होता है। हाँ जी ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव्स, मेक प्रॉफिट, इसका काम होता है प्रॉफिट कमाना, इसका काम होता है सर्विसेज, और इसका काम होता है अर्न सैलरी और वेजेस। मतलब सैलरी का मतलब सैलरी आप लोगों को पता ही है, वेजेस का मतलब दिहाड़ी, जिसमें पर डे का हिसाब, पर वीक का हिसाब उसे वेजेस कहते हैं, और जिसमें पर मंथ का हिसाब होता है डिस्काउंट सैलरी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का ट्रांसफर कैसे होता है, बिजनेसमैन कैन बी ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, बिजनेसमैन अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है, प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, अपने काम को ट्रांसफर नहीं कर सकता। डॉक्टर भाई जिंदगी भर डॉक्टरी करेगा, वो कभी भी इंजीनियर नहीं बन सकता है। इसमें नॉट इवन इन एम्प्लॉयमेंट कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, मतलब इसमें भी आसानी से अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब अगर बेसिकली मैं बात करता हूँ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे बिजनेसमैन अपने काम को किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, प्रोफेशनल अपने काम को कभी ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसमें नॉट इवन हुई है, बहुत ही ईजी नहीं है ट्रांसफर करना, बट कुछ सर्टेन सिचुएशन में ट्रांसफर हो सकता है। प्रॉफिट अर्न, इसके अंदर में प्रॉफिट अर्न कहता है, ये सर्विसेज देता है, और इसके बदले में क्या लेता है, फीस लेता है, और इसमें तो भैया सैलरी मिलती है। कोड ऑफ कंडक्ट, देयर आर नो बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब इसमें कोई भी बिजनेस प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अगर आपको बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है तो भी आप काम खोल लो, बट इसमें कोड ऑफ कंडक्ट की क्या चीज है, डू नॉट हैव ए कोड ऑफ कंडक्ट्स, और इट इन्वॉल्व द कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, और इसमें तो भाई कोई भी बिजनेस प्रैक्टिस ना भी हो तो भी आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर लो। दोस्तों ये थे आपके 3 पॉइंट, जिसमें बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में ब्रीफ स्टडी कर रखा था। दोस्तों आई होप आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, पूरी वीडियो समझी, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आप लोगों को और जो टॉपिक इसके रह चुके हैं उसको बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों कुछ ऐसे चैप्टर्स हो जाते हैं जिसके अंदर में 2 या 3 पार्ट्स बनना जरूरी हो जाता है, और आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में आई होगी। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि आप लोगों को और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियोस के अंदर में, और धीरे धीरे करके हम पूरी टॉपिक्स और पूरा बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स जो है कवर करने वाले हैं। दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ पूरी वीडियो के अंदर में, इसलिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।